बुरे और डरावने सपनों का आना महिलाओं को, और वो भी खास तौर पर मासिक धर्म या उसके आसपास की स्थिति में, साइंस ये कहता है कि जब शरीर में से दिमाग के इस हिस्से को जितने ब्लड की आवश्यकता होती है, उतना ब्लड अगर पर्याप्त मात्रा में सोते समय उस स्त्री को नहीं मिलता है, तो ये इस प्रकार के भयावह और डरावने सपनों का कारण बनता है। जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं चंद्रमा और स्त्री का जो कनेक्शन है, उसको भी हम सही पाते हैं। चंद्रमा और महिलाओं का जो मासिक चक्र है, उसमें भी एक तारतम्य होता है। तो हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कब कब चंद्रमा की कौन सी स्थितियां बुरे सपनों, जिसको कि अंग्रेजी में नाइटमेयर कहते हैं, उसका कारण क्या है और उसका निदान क्या है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना और उसका निदान करना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात हम करने वाले हैं आज मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और मकर लग्न में वैसे भी चंद्रमा एक अति मारक ग्रह होते हैं, एक बुरा रिजल्ट प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। लेकिन उनकी कुछ प्लेसमेंट ऐसी है कि यदि वो उस स्थान पर प्लेस्ड है, तब तो वो कुछ पर्टिकुलर समस्याएं देते ही देते हैं, जिसमें से बुरे सपने एक है। सबसे पहली स्थिति, यदि वो इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, तो वो ऐसी बहनों को इस प्रकार की समस्या अवश्य देते हैं। मैं आपसे कहना भूल गया कि आप जब भी अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखते हैं, तो अपनी कुंडली अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि आपको सारी चीजें गहराई से समझ में आ जाए। तो यहां पर वो समस्या देते हैं। खास तौर पर यहां पर जो सपने आते हैं, वो रोग से संबंधित ही आते हैं, डरावने भविष्य को लेकर के। साथियों, यदि यही चंद्रमा इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर भी डरावने सपनों की स्थिति खासतौर पर मासिक के आसपास अवश्य होती है। यहां पर जो चंद्रमा की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी इस स्त्री के संबंध जो है उसको खराब करने का कार्य भी साथ साथ कर देता है। साथियों, यदि चंद्रमा इस एकादश भाव में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, तो यहां पर भी ये डरावने सपनों का कारण बनता है। और यहां पर बैठा हुआ नीच राशि का चंद्रमा इच्छा पूर्ति में कहीं ना कहीं बाधा बनने का भी कार्य करता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर भी ये डरावने सपनों का कारण बनता है, और खासतौर पर डिप्रेशन की स्थिति का कारण बनता है। डॉक्टर के पेटे, दवाइयों के पेटे जो खर्च है, वो परमानेंट प्रतिमाह इन स्त्रियों को अवश्य करना पड़ता है। अब आप देखिए कि कहीं चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में किसी अति पाप ग्रह के साथ में तो विराजमान नहीं है। यदि मान लीजिए कि राहु के साथ में चंद्रमा विराजमान है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ग्रहण योग बन गया। यदि केतु के साथ में इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी चंद्रदेव विराजमान है, तो ये भी ग्रहण योग बन गया। इन दोनों परिस्थितियों में भी इस प्रकार के डरावने सपनों का आना जारी रहता है। इसके अतिरिक्त यदि शनि और चंद्रमा की युति है, जिसको कि हम विष दोष कहते हैं, इसमें भी इन स्त्रियों को इस प्रकार के डरावने सपनों का सामना करना पड़ता है। एक और बात कॉमन है कि इन तीनों ही युतियों में इनकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा स्त्री या पुरुष अवश्य होता है, जो इनको सदैव नेगेटिव फीडिंग देता रहता है। और एक दो यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि यदि इस जन्म पत्रिका में जो चंद्रदेव है, उनकी यदि गुरु के साथ में युति हो जाए, क्योंकि गुरु भी एक अति मारक ग्रह है, तो गुरु और चंद्रमा वैसे तो आमतौर पर अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इस जन्म पत्रिका में ये युति ठीक नहीं मानी गई है। इनको मोटापे की समस्या भी ये जो युति है, ये अवश्य ही दे सकती है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि चंद्रमा सूर्य के साथ में विराजमान है, तो चंद्रमा सूर्य के साथ में किसी भी भाव में विराजमान होकर के सूर्य देव ने चंद्रमा को अस्त कर दिया, तो ये भी इस समस्या का एक कारण जो है वो अवश्य ही बन जाता है। तो साथियों, हमने जाने कि ये जो सारी समस्याएं हैं, उसका कारण क्या है। अब कारण जानना तो पर्याप्त नहीं है, उसका समाधान भी हमें अवश्य ही पता होना चाहिए।
साथियों, ऐसी सभी परिस्थितियों में इन बहनों को चाहिए कि ये महादशा मंत्र साधना अवश्य करें और चंद्र से अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। श्रृंखला हमारी आगे जारी है और अब जो समय है वो समय हो चला है आपके कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है वो पूर्णा राउत जी का है। प्लीज प्लीज गॉड, मुझे भी औलाद चाहिए। देखिए, इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आते हैं और इस कमेंट को शामिल करने का मकसद हमारा केवल इतना ही है कि जिस वीडियो से हजारों बहनों को संतान प्राप्ति का सुख, आशीर्वाद महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसको आप नियमित रूप से और अच्छे ढंग से बताए गए ढंग से करिए, तभी आपको वो भी लाभ अवश्य प्रदान करेगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन आपको दिया जाए, तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।